हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत सक्सेस अचीव कर रहे होंगे। तो आज आपको पता है कि जो हमने अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी, आज हम करेंगे उसका सेकंड डे। और कल हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ फॉर्मूला जो हमने पढ़े थे, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला हमने कल स्टडी किया था। तो उसी पे बेस मैंने जो क्वेश्चन आपको कल करवाए थे और उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ आपको पास ये है कि इंटीजर्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स का पॉजिटिव नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या है एक्चुअली वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस मीन्स होता है लेंथ और कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब हमें नॉर्मली कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उन दोनों पॉइंट के बीच का मतलब जो भी डिस्टेंस होता है वो निकाल देते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो एब्सिस और ऑर्डिनेट फॉर्म में होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में होंगे, इसलिए हमें उनको नाम देना पड़ता है x1 y1 x2 y2। फिर उनके क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस निकालना होता है, जिसका बिल्कुल ही मैथड अलग है एक नॉर्मल डिस्टेंस निकालने से। तो उसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला किया था जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज़ किया था कि √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और उसके बाद आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में जो एक फॉर्मूला है उससे हम मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है डिस्टेंस गिवन हो आपको और कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, कई बार सिंपली डायरेक्ट ये हो कि कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों ही केसेस में आपको ये सेम फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कल हमने इक्विडिस्टेंस पे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आई थिंक 2 क्वेश्चंस किए थे हमने, जो कि आपके इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, जिसमें हमने क्या किया था, जो हमें इक्विडिस्टेंट है उसको हमने क्या किया था, एज अ वेरिएबल एक्स और वाई जो भी है उस जिस एक्सिस पे उन्होंने गिवन था वो लेकर, और फिर हमने अपना क्वेश्चन क्या किया था, सॉल्व किया था आधा आधा पोर्शन इक्वल करके। तो चलो उसी बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि उनमें डिस्टेंस से रिलेटेड किस तरीके की फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा है कि यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इस 10 यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है। तो P एंड Q है, इन दोनों के बीच की जो यूनिट है वो है 10 यूनिट्स। मीन्स जो डिस्टेंस है वो आपके पास गिवन है, हमें डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट नहीं करना। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें y, जिसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और y को निकाला है। तो P की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, हैं, Q के हैं जो वो है 10, y। अब देखिए जब आपके पास डिस्टेंस गिवन है तो सिंपल सी बात है, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। अब P के कोऑर्डिनेट 2, हैं, इसको मैं x1 और y1 एज्यूम कर सकती हूँ और इसको मैंने x2 और y2 एज्यूम कर लिया। अब डिस्टेंस कितनी है, PQ इज इक्वल्स टू आपके पास अंडर रूट, कल भी हमने फॉर्मूला किया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब जैसे हमने इसको लिया, हमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, कुछ नहीं। PQ की वैल्यू आपके पास गिवन है 10, तो हम यहाँ पर 10 ले सकते हैं। अंडर रूट आपके पास x2 माइनस x1, देखिए x2 है 10 और x1 है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 मीन्स ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे तो आपके पास सिंपली y है और y2 की जो y1 है वहाँ पे -3 है और यहाँ पे भी माइनस आता है, इसलिए ये 2 बार माइनस होके ये 3 + 3 हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ रूट है, यहाँ पर आपके पास रूट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग से क्या होगा कि आपका जो रूट है वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करें तो यहाँ 10 का स्क्वायर बना 100 और यहाँ रूट ने क्या किया करेगा, स्क्वायर को कट कर देगा। तो यहाँ पर सिंपली 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर y + 3 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर a + b की फॉर्मेट बन रही है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास क्वेश्चन। अब क्या करें, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हमें तो y निकालना है। तो देखिए अब जो नंबर्स हैं उनको एक साथ सिंपली ऐड कर लीजिए। आपके पास 64 है और 9 है, तो 64 और 9 को जैसे ही आप करेंगे ऐड 73 होगा। अब इस 100 को मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो कुछ इक्वेशन आपके पास इस तरीके से बनेगी, y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पर आपने इसको जैसे ही हमने इसको ऐड किया था ये 73 था, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब देखिए 100 को हम शिफ्ट करेंगे तो -100 होगा इज इक्वल्स टू 0। अब y स्क्वायर प्लस 6y, अब प्लस का 73 और माइनस का 100, तो 100 में से ऑब्वियसली 73 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर पे जाना होगा। जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा वो इस पोर्शन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। आप इसे डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं, आप इसे फैक्टर से कर सकते हैं। हम देखें यहाँ पे 27 है, तो 27 के 3 9 जो 27, 3 0 9 एंड 3 1 जो 3, ये हमारे 3 × 3 × 3 के फैक्टर्स बन गए। अब मैं इसको कैसे स्प्लिट करूँ कि मेरे पास 6 आए, तो देखिए 3 3 या 9 एंड 9 माइनस 3 हम 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर 6y है हम उसकी जगह पे 9y आपका माइनस हम कितना कर सकते हैं, 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 और इसमें कॉमन लेंगे -3 तो अंदर y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में y प्लस 9 हो जाएगा और एक में हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू एक तो -9 आएगी और y की वैल्यू एक तो 3 आएगी। अब जब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक नेगेटिव है पॉजिटिव, तो आप खुद सोचिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। जब भी बात डिस्टेंस की आती है, देखिए जब भी बात डिस्टेंस की आएगी आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चाहे आप इतना सा डिस्टेंस कवर करें, चाहे आप कितनी भी लेंथ कवर करें, पर वो नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए हम इसको तो वैलिड नहीं मानेंगे, लेकिन y इज इक्वल्स टू 3 मीन्स y की वैल्यू क्या है, हम 3 उसको लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो फिर कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट यहाँ पर डिस्टेंस अगर आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही प्रेफरेंस देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। ये भी डिस्टेंस जो हमने कल फॉर्मूला किया था उसी की एक नई वेराइटी समझ लीजिए, नया फॉर्म है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कल का जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी पे बेस्ड है। एक बार आपको फिर से करवा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि Q कोई है, कोऑर्डिनेट 0,1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस। इक्विडिस्टेंट जब भी टर्म यूज़ हो जाता है इसका मतलब हमें क्या है, अपने डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन है PNR और Q जो है वो बिल्कुल बीच में है क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। अब P के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं 5, -3, R के कोऑर्डिनेट्स से दिए हैं x, 6 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स से 0, 1। आपको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है QR एंड PR ये भी फाइंड आउट करना है। जब Q इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब आपके पास जो होगा PQ इज इक्वल्स टू QR। कल भी हमने इतनी बार यही चीज़ करी है। जब कोई बिल्कुल मिडिल में कोई चीज़ है तो इसका मतलब इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब सेम है तो दोनों पे लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों पे अप्लाई करूँगी तो ये x2 बनेगा, ये x1 बनेगा, ये y2 बनेगा, ये y1 बनेगा। और अगर मैं इन दोनों पे अप्लाई करूँगी तो ये x2, ये आपके पास y2, ये x1 और ये y1। तो चलिए पहले इन दोनों पे अप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 और ये -3 है और अंदर भी माइनस ही आता है तो 1 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर, दिस एंड लास्ट हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 0 - 5 का स्क्वायर आपके पास कितना, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 25, 1 + 3 है 4, 4 का स्क्वायर 16
इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स माइनस जीरो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एंड आपके पास एक्स माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देखिए रूट है, दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक्स की वैल्यू आपके पास अगेन ये रूट 16 होगा, तो रूट से जब कोई वैल्यू निकलती है तो दोनों प्लस माइनस में होती है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। अब उसके अलावा बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर का। तो देखिए आप यहाँ पर अगर क्यू आर और पी आर की बात करें तो ये जो डिस्टेंस था ये आपके पास क्या था, क्यू आर ही तो था। तो जब मैं क्यू आर की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इस पर फॉर्मूला लगाइए भाई, √x2 - x1 0 - 5 5 का स्क्वायर 0 - 5 - 5 का स्क्वायर हो गया, सॉरी, एंड 1 - 3 मीन्स वो भी माइनस है तो 1 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज 16। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा √41 यूनिट्स। ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हुई, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि आपको क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालेंगे, ओके, तो हमने यहाँ से इसको निकाला है सिंपली अभी PQ। अब हम निकालेंगे QR, तो QR यहाँ से यहाँ तक निकालिए। QR निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो √ आपके पास क्या हो जाएगा x - 0 और x आपने अभी निकाला है 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास 6 - 1 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 16 प्लस आपके पास 5 का स्क्वायर हुआ 25। ये भी कितना आया, √41 यूनिट, और आना ही था क्योंकि ये बिल्कुल बीच में था। अब हमें निकालना है PR मीन्स ये दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। PR आपके पास कंप्लीट लेंथ है जिसको हम लिख सकते हैं PQ + QR। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखा तो PQ की वैल्यू कितनी है, √41 और इसकी वैल्यू भी है √41, दोनों सेम है तो 2 √41 हम इसको लिख सकते हैं। इतना यूनिट्स आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो मतलब आपका कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आपको फॉर्मूला पता है और आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे इक्वल डिस्टेंट आ गया, नॉट इक्वल आ गया, तो उस पर बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। और इसी तरीके क्वेश्चंस आएंगे, इनके बाहर ऐसा कुछ नहीं आता स्पेशल। तो आपको इस वाले पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक इक्वी डिस्टेंट का जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। उसमें सिंपल आपको दो डिस्टेंस को इक्वल करना है एक दूसरे के सामने, रूट को रूट से कैंसिल करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ट्रिकी नहीं है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का आपको यूज़ करना है, बस आपको प्रैक्टिस के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में जब हम आते हैं तो इससे पहले हमारा क्वाड्रेटिक जो चैप्टर था उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रूट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में निकालने को आते हैं। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, जो आपने इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किए थे वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले थे जिसमें हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ किया था। तो आपको यहाँ पर क्या है, सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप अच्छे से उसका नॉलेज रख सके वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही है और उसमें देखेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल डिटो जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और इक्वी डिस्टेंट है, वही है, सेम है, नंबर्स चेंज है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से इसलिए करवाना चाहती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी क्या होता है कि डाउट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, रिलेशन निकालने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमें करना है, वही सेम बात आ गई इसमें कि रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में। और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपके पास, मान लीजिए ए है और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,6 गिवन है और सेकंड जो है -3,4 है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो इनका रिलेशन निकालिए x और y के साथ क्या होगा। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि सेंटर में अगर कोई पॉइंट है तो वो दोनों तरफ क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि AC किसके इक्वल है, आपका BC का। अगर मैं AC पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ x2 - x1 मीन्स x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सेकंड है y - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतना तो आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब इन दोनों में करेंगे तो ये -3 है, ये -x हो जाएगा, -3 - x का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर ये है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, जब दोनों तरफ रूट है तो मैंने आपको हमेशा बोला है उन दोनों कटिंग कर लीजिए, तो सिंपल यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे देखिए -3 माइनस एक्स, माइनस को कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर भी चल रहा है तो अंदर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास 2ab, यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास 2ab, यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास 2ab, और यहाँ पर करेंगे तो आपके पास था 4 माइनस वाई, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास 2ab। तो ये हमने लगा लिया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, हमने कटिंग कर ली, वाई स्क्वायर यहाँ भी था, वाई स्क्वायर यहाँ भी थी, कटिंग कर ली। अब जो सेम आपको टर्म्स दिख रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए। जैसे नंबर है 36 एंड 9 है, 36 एंड 9 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 45 माइनस 6x माइनस 12y। अब इन नंबर्स को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, पर देखिए 16 और 9 है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 16 एंड 9 है तो ये हो गया 25 और 6x, और आपके पास क्या बचा है यहाँ पे -8y। तो जैसे मैंने ऐड यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा, हाँ 25, ये हो जाएगा माइनस का 6x और -8y था तो प्लस का 8y, क्योंकि आपने उसको सेकंड साइड शिफ्ट किया है तो उसका साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए जो जो नंबर्स हैं उनको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये -6x है, -6x है तो ये -12x हो गया, -12y प्लस का 8 माइनस प्लस माइनस -4y हो गया। 45 माइनस 25 है तो आपके पास यहाँ पर सिंपली कितना हो गया, ये 20 हो गया इज इक्वल्स टू 0। -12x माइनस 4y इज इक्वल्स 20 को शिफ्ट कीजिए, -20 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई। ठीक, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस भी आपने कॉमन लिया इज इक्वल्स टू -20। अब -4 -20 को जब डिवाइड करेगा तो माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा 5, तो हमारे पास जो रिलेशन आया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जो कि उसने बोला था x और y के बीच में निकालो। देख आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर x भी है और y भी है, दोनों का यहाँ पर क्या है आ रहा, मतलब यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इन दोनों का रिलेशन हो गया एक इक्वेशन की फॉर्म में। आई होप ये आपको समझ आया हो। कल भी हमने किया था, आप कल की वीडियोस भी देख सकते हैं, और आज भी हमने इस क्वेश्चन को दोबारा किया, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चंस को हम और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे आज, क्योंकि फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। एक कॉन्सेप्ट में एक टाइप का ही क्वेश्चन आप फिलहाल करिए, इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, टेक्स्ट बुक में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी और आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर करते हैं हम एंड। मिलती हूँ आपसे कल। एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें लेता है, और उसमें हम जनरली रेशियोज़ के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। तो मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, कोई भी दिन ब्रेक मत कीजिए। आप इतना टारगेट बना लीजिए कि आपको डेली एटलीस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने हैं, कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। और इसके साथ आप खूब मेहनत कर दिए, बढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय। एंड येस, चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, ताकि ये सबके पे पहुंच सके और सब इसकी हेल्प ले सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय बाय।